पास कुछ है क्या? अभी वही पूछे कि जब चमकी बुखार और या पटना में जल प्रलय हुआ तो आप दिखाई नहीं दिए, उन्होंने बात स्पष्ट है। मैं को जो भी काम को एक्सक्यूज दे देना, लेकिन हमारा पहला पार्टी है। हमारे बात करने के बाद पार्टी ने एक कमेटी बनाई और सबसे पहले अगर कोई प्रतिनिधिमंडल अगर किसी दल का पहुंचा मुजफ्फरपुर तो वो राष्ट्रीय जनता दल का। अब बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोलता है। ये बताए ना, सृजन घोटाला में जो हम लोगों ने सदन के पटल पे जो सबूत रखा था, रेखा मोदी का बैंक स्टेटमेंट, सृजन का खाता जिसमें पूरा ट्रांजैक्शन है करोड़ों का, तो बैंक खाता में तो हम तो नहीं ना डालेंगे पैसा। पूरा साल भर का आरबीआई का रिपोर्ट 2011 का, सीएज का 2008 का रिपोर्ट की सरकार को जानकारी थी, तभी अब तिजोरी के मालिक थे ना, वित्त मंत्री थे। इनको पता ही नहीं पैसा जो है गलत तरीके से गलत बैंक बना करके बिना आरबीआई के परमिशन से बिहार में बैंक चल रहा था और उनके कार्यक्रम में जा रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, मतलब और प्रचार कर रहे थे। सरकार का पैसा सरकार की तिजोरी में होगा कि किसी एनजीओ के खाते में होगा? उस पर क्या जांच हुआ? नहीं होता। अरे भैया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, बिहार की जितनी चीजें सब तो इनके पार्टनर हैं। बेचारे मजबूर, डीजीपी जो है बेचारे एक्सेप्ट किए ना, हिम्मत देते हैं बिहार के डीजीपी को कि शराबबंदी को लेकर के उन्होंने पोल खोला है सरकार का। थोड़ा सा कभी बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कभी शराब को लेकर के मुंह खोला? लेकिन डीजीपी ने तो बोला कि भाई थाने की मदद से जो है शराब बिचवाई जाती है। उस समय के इससे पहले जो डीजीपी थे बालिका गृह मुजफ्फरपुर का सीबीआई जांच ले रहे थे, या सृजन में सीबीआई जांच हो रहा था? सृजन में तो जांच करने वाला भी वही अधिकारी है जिसको न्योता मिलता था सृजन के एनजीओ की तरफ से, जो उनके कार्यक्रम में जाते थे वही जांच करने के लिए नीतीश कुमार जी ने उनको भेजा। नाम लेना नहीं लेंगे, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। उस समय बहुत चीजें आई थी। तो इसका मतलब जीतन हटने के लिए ध्यान आकर्षण हमारे पार्टी द्वारा लाया गया। लेकिन ध्यान आकर्षण इसलिए लाया जाता है कि अगर सरकार की अगर नजर ना पड़ रही हो, जो सबसे बड़ा मुद्दा हो या ज्वलंत मुद्दे हैं, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि ध्यान आकर्षण सदन में लाया जाए। और हम लोग सब लोगों की ये प्रयास है कि नौजवान जो बिहार में 7 करोड़ जिसकी आबादी है, जो बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप बिहार के अनेक क्षेत्रों में देखते होंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, नौजवान चिंतित है, परेशान है अपने भविष्य को लेकर। जाहिर सी तौर पे जब नौजवान घर का परेशान है तो उसके माता पिता से लेकर पूरा परिवार जो है परेशान रहता है। हम लोगों की ये मांग थी, छोटी सी मांग थी, और ये कोई ऐसा बड़ा मांग नहीं था। फैसला 2 मिनट का करने का था, कोई बड़ा उसमें कानूनी पेच नहीं है। लेकिन इसका लाभ जो है बिहार के लगभग सभी लोगों को होता है, खास तौर पे नौजवान जो 7 करोड़ नौजवान हैं वो। डोमिसाइल कानून हम लोगों की मांग थी कि जो अभी देखते होंगे जो थोड़ा बहाली जो निकलता है बिहार में, देखा जाता है कि बाहर के राज्यों के लोग जो हैं आकर के यहाँ रोजगार उनको मिल जाता है। जैसे इंग्लिश टीचर को लेकर लगभग 90% जो है केरला से आके ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो हम देखिए किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, और दुर्भाग्य है बिहार का कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी के राज में 50% जो है पलायन हो चुका है। 50% यानी हर बिहार का दूसरा परिवार जो है रोजगार के रूप में बाहर जा रहा है, रोजी रोटी ढूंढने के लिए, कमाने के लिए। और बिहार में बहुत ही चंद नौकरियां निकलती हैं जो भी बहाली, वो भी दूसरे राज्य के लोगों को मिल जाता है। अब सरकार की मजबूरी भी तो हो जाएगी सारी व्यवस्था को कराना, अच्छे अस्पताल बनाना, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बनाना, अच्छे खेल कूद की व्यवस्था कराना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे खेती से लेकर के हो, सारी व्यवस्था कराना। होगी कि नहीं होगी? और इसमें देखिए प्रोग्रेसिव सोच, अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है, इच्छा शक्ति है राजनीतिक रूप से,
तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अब बताओ, बिहार का लोग है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विदेशों तक जाता है, विप्रो में काम करता है, इन्फोसिस में काम करता है, फेसबुक में भी काम करता है। कई लोगों को करोड़ों का पैकेज भी मिला है बिहार के लोगों को। क्या वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ बोले इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां या आईटी सेक्टर जो है मजबूत ना हो? क्यों नहीं हम अच्छे बेहतर अस्पताल बना सकते हैं? बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर जो है बिहार के लोग जो है दूसरे दुनिया में सेवा दे रहे हैं, वो यहाँ नहीं बना सकते। कैंसर का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। चमकी बुखार में तो आपने देख लिया, मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं। मुजफ्फरपुर में जो अस्पताल जो है वो आज तक जब से मुख्यमंत्री बने गए ही नहीं। उन्होंने खुद माना इस बात को, तो किस बात का समीक्षा होता था? लेकिन सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्य के नौजवान अगर बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिलाए। तो कई ऐसे क्षेत्रों में देखा गया, तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। अभी भी देखिएगा बिहार में लाखों रिक्त पद खाली, सिपाही हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, चिकित्सा में हो, आप देखिएगा अलग अलग जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नीशियन चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में जो है बिहार में काफ़ी लाखों पद रिक्त खाली है, उसको भरने का काम नहीं किया जाता। बीपीएससी में एक परीक्षा जो है समय पे नहीं होता भी है तो पेपर लीक हो जाता है, धांधली होता है, क्षेत्रवाद होता है, जातिवाद होता है और घूसखोरी होती है। उन नौजवानों के लिए क्या काम कर रहे हैं? उनकी बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? बिहार में ना कोई कारखाना है, ना कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ना आईटी पार्क है, ना आईटी सेक्टर है, ना सेज की व्यवस्था है, ना एजुकेशन। आप देखिएगा एजुकेशन में लोग जो है पढ़ने लिखने जो है बाहर पलायन करते हैं, हेल्थ में जो है इलाज कराने बाहर जाते हैं। आखिर 15 साल तक अगर बिहार गरीब है तो इसके जिम्मेदार तो और कोई नहीं, नीतीश कुमार है और सुशील मोदी है। हालांकि जो भी बात करते थे, लेकिन हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई जब सरकार का ये जवाब आया कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू के बारे में बात करते हैं। डोमिसाइल के बारे में नहीं, श्याम रजक कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू है। कोई लागू नहीं है। डोमिसाइल अगर लागू होता तो प्रश्न असत्य होता। ये देखिए, ये सब बेवकूफ शब्दों के जाल से उलझाने वाली बात है। अरे हम लोग खुद डिप्टी सीएम रहे, लालू जी की मांग रहे उस समय भी, तब क्यों नहीं बोले? अरे भाई हम भी तो सरकार में थे जब डोमिसाइल लागू हुआ था, तो हम लोग डिमांड क्यों करते डिप्टी सीएम बन करके या लालू जी बन करके? तो ये तो बेवकूफ बनाने का काम इन लोगों ने 15 साल तक किया है बिहार को। अब जब इनका भांडा हम लोग फोड़ रहे हैं तो इनका असलियत जो है वो सबके सामने उजागर हो रहा है। गरीबों को थोड़ी सी पीने की छूट मिलनी चाहिए, तो क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए, नशा मुक्ति बिहार में हो बल्कि देश में हो, ये हम लोग मानते हैं। नशा मुक्त होना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से इतना जवाब ठीक रहेगा। सबका राय अलग अलग होता है, उसमें क्या, लेकिन हमारी पार्टी का ये राय है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए। और जब ये फैसला शराबबंदी का लिया गया था तो ये सिर्फ शराबबंदी ही कोई लेके नहीं, बल्कि नशा मुक्त कैसे हो, लेकिन शराब को छोड़ करके और क्या क्या नशा चालू हो गया। उड़ता बिहार बन रहा है, तो जानकारी दे दें। उड़ता बिहार बन रहा है पूरी तरह से। ड्रग्स का जो है तो आप लोग जो है दिखाइए, सरकार का जो है ही लोग ने देखा, चश्मा जो है आप लोग निकालिए, मिला लो। जीतन राम मांझी ने जो कहा शराबबंदी को लेकर पवित्र हो लिए हो। जीतन राम मांझी ने जो कहा शराबबंदी को लेके कंकड़ बागुला जीतन राम मांझी ने जो कहा शराबबंदी को लेकर के कि गरीबों को थोड़ी सी पीने की छूट मिलनी थोड़ा चाहिए। ऊंचा बोलिए। भाई